नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 218 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। ये राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है, जिसमें 22 राज्यों की सरकारों को 7,000 करोड़ के करीब रुपए दिए जाएंगे। भारी बारिश को देखते हुए केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र का इंतजार किए बिना तुरंत राज्यों को सहायता राशि जारी कर दी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में एसडीआरएफ का 75% और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों का 90% योगदान देती है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान 2 समान किश्तों में जारी किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार पिछली किश्त में जारी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र और एसडीआरएफ द्वारा की गई गतिविधियों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी की जाती है। लेकिन इस बार परिस्थितियों को देखते हुए इस पैकेज को जारी करते समय इन शर्तों को माफ कर दिया गया है। पंजाब में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। घग्गर नदी ने पटियाला और संगरूर जिलों में भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज घग्गर नदी से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज मैं घग्गर प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलने जा रहा हूं। जनता की सरकार जनता के साथ है। 10 तरीक ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੇ ਜੀ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਗਰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲ ਲਿਆ। नहीं तो बड़िया नहरां ना चल सकदियां, शायद ज़्यादा तबाही हो सकती। पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। इसके चलते स्कूलों को लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मिली खबर के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब पंजाब के सभी स्कूल 16 जुलाई तक बंद रहेंगे और 17 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। कई इलाकों का पानी अभी भी भरा हुआ है। इसी कारण बच्चों की सुरक्षा के चलते पंजाब के सभी स्कूलों में छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। छुट्टियां संबंधी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी के निर्देशानुसार बारिश के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में छुट्टियां 16 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने इससे पहले 13 जुलाई तक छुट्टियां की थी और अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बुधवार को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन, विधवा और बेघर निराश्रित महिलाओं, आश्रित बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए पेंशनरों के लिए वित्तीय सहायता ग्रांट की नियमावली 1966 में आयु के प्रमाण संबंधी नियम में संशोधन किया गया है। डॉक्टर कौर ने कहा है कि विभाग द्वारा आज इस संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। नए संशोधन के अनुसार आयु के सबूत के तौर पर आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या जन्म सर्टिफिकेट या 10वीं के सर्टिफिकेट पेश किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनरों की सुविधा के लिए ये संशोधन किया गया है, क्योंकि पेंशनरों को स्कूल सर्टिफिकेट पेश करने के लिए दिक्कत पेश आती थी। लुधियाना से अत्तम नगर के एमएलए ने ट्वीट करके डॉक्टर बलबीर कौर के इस फैसले का समर्थन किया है। खबरों के सिलसिले को अब हरियाणा ले चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे थे। यहां उन्होंने G20 के NFT, AI और मोटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय को आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस दौरान शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तकनीक में मानवीय पहलू पर ध्यान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ वैश्विक ताकतें भारत की सरकार और लोगों की छवि खराब करने में लगी हुई हैं। वहीं इससे अपने संबोधन में उन्होंने सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया है। डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है।
मुझे विश्वास है कि 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल ऑनरशिप के संबंधित लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज और डार्कनेट जैसे विषयों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सार्थक चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। मित्रों, इस डिजिटल युग के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लेह पहुंचे, जहां उन्होंने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर कल रात सीमाओं की रक्षा कर रहे आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करके अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले जवानों की मैं तारीफ करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में 400 डिफेंस इक्विपमेंट दर्ज किए गए हैं। लगभग 15,000 फीट की हाइट पर इंडो दक्षिण बॉर्डर पुलिस जो हमारी है, उसके जवानों का जोश देखकर आईटीबीपी का कि पूरे देश में पता चलेगा कि हमारे देश के जवान कितनी मुस्तैदी के साथ, कितने जोश के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। और आपका एक जोश देखकर, मैं भी एक फौजी परिवार से आता हूं, मेरे दादा, उनके पिता, हम सब लोग फौज में थे और मैं भी अभी भी टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और एक फौजी के रूप में भी आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। देश के युवाओं में ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी फौज के प्रति उतना ही मान सम्मान था, लेकिन जागरूकता बढ़ी है। क्योंकि देश में पिछले 9 वर्षों में शायद ही कोई दिवाली ऐसी आई होगी जब देश के प्रधानमंत्री अपनी सेना के जवानों के बीच आकर दिवाली ना मनाए हो। हर वर्ष वो अपने परिवार के पास नहीं गए, अपने फौजी भाइयों के पास आकर मोदी जी ने अपनी हर दिवाली मनाई। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद आई बाढ़ से लगातार बड़ी तबाही हो रही है। इस मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और हमने 40,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। वहीं 3 से 400 गाड़ियों को हमने सुरक्षित निकाला है। उन्होंने कहा कि तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है बादल फटने के साथ। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। मुकेश जी, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, कुल्लू में हुई है, मनाली में हुई है, मंडी में हुई है। अभी राहत बचाव काम किस तरह तेज़ी से चल रहा है? नहीं, राहत का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर मनाली और कुल्लू से अगर हम 40,000 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया है हमने, और हमने सबको कहा था जहाँ भी हैं वहाँ पर रहो, जिस होटल में है उसी होटल में रहो। होटलियर्स को कहा था कि आप इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो और अगर इनकी जेब में पैसा नहीं है तो पैसा मत मांगो आप, और ताकि जैसे ही हमारी सड़कें बहाल होती हैं, कोई अल्टरनेट रूट बहाल होता है तो हम इनको निकाल सकें। कल हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान हमने किया और हम लगभग 35-40 हज़ार लोगों को बाहर निकाल पाए। 7,000 गाड़ी कल हमने बाहर निकाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल्लू मनाली कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। और मनाली में तो 1 लाख टूरिस्ट की कैपेसिटी है, 3500 के आसपास होटल हैं। लॉसेज हुए हैं, मेजर लॉसेज हुए हैं।
आज दिल्ली में बाढ़ के खतरे से निपटने को लेकर एलजी सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई है। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रविवार तक बंद रहेंगे। वहीं सरकारी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं यही एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। अन्य फैसलों में कहा गया है कि रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। जी अभी डीडीएमए की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इन दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। रोजाना इस पहाड़ी प्रदेश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कुदरत के कहर की बानगी करती हैं, और साथ लोगों को उस हौसले को भी सलाम करते हैं जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बचाने के अपना सब कुछ दांव पर लगा दे रहे हैं। अब एक ऐसी ही रेस्क्यू की कहानी सामने आई है हिमाचल के किन्नौर से। दरअसल किन्नौर में एनडीआरएफ के संयुक्त बचाव अभियान ने कारा क्षेत्र में फंसे 28 चरवाहों और ट्रैकरों को सुरक्षित बचाया है। एनडीआरएफ ने बताया कि जल स्तर बढ़ने से काफनू गांव में 15 किलोमीटर दूर 11 लोग फंस गए थे। 12 जुलाई को एनडीआरएफ इंस्पेक्टर प्रेम कुमार नेगी के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दल ने सभी 28 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचाया है। हम लोग यहाँ पे 3 दिन पहले ट्रैक पे आए थे और जिस कारण हम ऊपर फंस गए, वहाँ पे बादल फट गया और अभी हमें एनडीआरएफ वालों ने रेस्क्यू किया है। हमें अपनी जान का कोई भरोसा नहीं था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे। ये लोग आए, कल शाम को पहुँचे। जब हमें खबर मिली हमें बहुत खुशी हुई, बट इन्होंने हमें बहुत मेहनत से निकाला है और रस्सियाँ बांध के। हम 3 दिन से फंसे हुए थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि कब जैसे एनडीआरएफ आएगी। कल ही हमें पता चला कि एनडीआरएफ की फोर्स सुबह आ रही है, और फिर सुबह जब हमने एनडीआरएफ को देखा तो हम बहुत खुश थे। फाइनली इन्होंने हमें रोप्स के सहारे खड़ क्रॉस करवाया और फिर जो जान में जाना है, और फिर हम बस इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल है एनडीआरएफ की टीम के लिए, पूरी की पूरी टीम के लिए। उन्होंने इतनी मुश्किल हालातों में हमें बाहर निकाला है। लगातार कांस्टेंट बारिश होने के कारण भी उन्होंने वहाँ तक ये लोग पहुँचे, और खड़ का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तो बस हम थैंक करना चाहेंगे इन्हें तहे दिल से कि आप लोग तैनाती से वहाँ पर आए, जितने जल्दी हो सकते थे आप वहाँ पर आए, और आपने हमें ही, हमारी नहीं और भी कई लोगों की जान बचाई। थैंक यू सो मच। हरियाणा के कैथल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला ने इलाके के विधायक से कहा, अब क्यों आए हो, और ये पूछते हुए विधायक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले थे। वो अपने विधानसभा क्षेत्र गुल्हा चीका भी पहुंचे। यहाँ कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। इस दरमियान एक बुजुर्ग महिला ने जेजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। पिछले दिनों लगातार भारी बारिश के बाद घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ गया था। आसपास के इलाके में पानी घुस गया था, लेकिन विधायक पहुंचे भी तो जल स्तर कम होने के बाद। ऐसे में स्थानीय लोग विधायक से खासा नाराज दिखाई दिए। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।